हाय दैट जनमन, स्वागत आप सभी का। सीएसईबी काउंसलिंग जो कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीए की वैकेंट सीट के लिए हो रही है और वैकेंट सीट हजारों की संख्या में सीटें हर साल सीएसईबी काउंसलिंग के लिए आती हैं। सीएसईबी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब से कुछ मिनट पहले चालू हो चुका है। सीएसईबी काउंसलिंग में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसमें जो वहां पर उन्होंने SREF अमाउंट बोल रखा है वो आपको फी डिपोजिशन करनी है, जो कि काउंसलिंग प्रोसेसिंग फीस आपकी होगी। सीएसईबी काउंसलिंग में काउंसलिंग प्रोसेसिंग फीस करके आपको चॉइस फिलिंग करनी है। भाई चॉइस फिलिंग एक बहुत टेक्निकल ट्विस्टिकल टाइम होगा और एक टेक्निकल ट्विस्टिकल काम होगा, क्योंकि आपको जोसा में अगर आपने सीट को पार्शियल एडमिशन फी जमा करके रोक रखा है तो आपको वो पार्शियल एडमिशन फी जमा करके सीट आपकी जोसा की मिनिमम रिजर्व हो चुकी है। यानी जोसा की जो ब्रांच आपकी रिजर्व हुई है उस रिजर्व ब्रांच के कंपैरिजन में आपको हर एक ब्रांच को कंपैरिजन करते हुए सीएसईबी में बढ़ना है। यानी सीएसईबी काउंसलिंग जोसा के कंपैरिजन में मोर ट्विस्टिकल काउंसलिंग है और सीएसईबी काउंसलिंग में आपको चॉइस भरते समय जोसा की मिली हुई ब्रांच से प्रॉपर्ली कंपैरिजन करके एक एक ब्रांच को सही भरना होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आप केवल वैकेंट सीट को देख करके अपनी चॉइस फिलिंग को कर रहे हैं तो ये बहुत 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 बड़ी गलती है, क्योंकि वैकेंट सीट केवल एक टेंटेटिव इंडिकेशन और एक आइडिया होता है कि इन पर्टिकुलर ब्रांचेस पे या तो अलॉटमेंट जोसा के अंदर हुआ ही नहीं है या फिर पार्शियल एडमिशन फी जमा बच्चों ने नहीं करके ब्रांचेस को छोड़ दिया है। हमें टॉप टू बॉटम सारे कॉलेज की सारी ब्रांच भरने का ऑप्शन दिया गया है। यानी प्रेफरेंस बनाते समय हमें हर एक कॉलेज की हर ब्रांच को भरने का मौका दिया गया है। यानी 103 कॉलेजेस की 600 से ऊपर ब्रांचेस के प्रेफरेंस को आपको सही तरीके से बनाना है। वैकेंट सीट से केवल एक आइडिया लेना है कि इन वैकेंट सीट पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब हम चॉइसेस को बनाएंगे, जब हम प्रेफरेंस को भरेंगे तो हमें सारे कॉलेज की सारी ब्रांच भरने का मौका दिया गया है। केवल अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी जमा करके जोसा की सीट को रोक रखा है आप उस ब्रांच को नहीं भर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके सीक्वेंस में सबसे लास्ट आ जाएगी। अब आपको अपनी ब्रांचेस को उसके ऊपर अपनी ब्रांचेस को प्रेफरेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो बच्चों, सीएसईबी काउंसलिंग में ब्रांचेस के स्कोप, कॉलेजेस के फीडबैक, वैल्यू, इन सब चीजों को देखते हुए अपने प्रेफरेंस को सही बनाइए। कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर जोसा काउंसलिंग में आपको जिस पर्टिकुलर कॉलेज की जिस पर्टिकुलर ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ है, अगर सीएसई में आपको नए कॉलेज की नए ब्रांच का अलॉट होगा तो जोसा की सीट ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ब्रांचेस के सीक्वेंस को गलत बनाया और जोसा की मिली हुई ब्रांच से आपको हल्की ब्रांच सीएसईबी काउंसलिंग में आपने गलती से भर दी और मिल गई, तो जोसा की सीट आपके हाथ से चली जाएगी और ये लाइफ लॉन्ग आपको रिग्रेडेशन होगा। और अगर आपने कोई भी ऐसी ब्रांच भर दी जो आपको लेनी नहीं है और वो सीएसईबी काउंसलिंग में आपको मिल गई, तो आपकी जोसा की सीट भी गई। सीएसईबी काउंसलिंग में ब्रांच नहीं लेनी होगी बाय द वे, तो वो सीट भी जाएगी और सीएसईबी के बाद कोई अलग से काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। आपको जो ब्रांच कॉलेजेस की फाइनल अब लेनी है, केवल और केवल उन्हीं ब्रांचेस को आप सीएसईबी काउंसलिंग में भरिए। अदरवाइज आपने कोई भी ऐसी ब्रांच भर दी जो आपको नहीं लेनी है और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो ब्रांच मिल गई, तो आपका साल खराब हो जाएगा। क्योंकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए लास्ट काउंसलिंग का प्रोसेस है, जो कि सीएसईबी की 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद अब कोई काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो ब्रांचेस के स्कोप, कॉलेज की प्रेफरेंस, कॉलेजेस में वैल्यू और आने जाने की कनेक्टिविटी, सारी चीजों को देखते हुए कॉलेज के सीक्वेंस को बनाइए। और ये फिर एक बात बोलूंगा, अलार्म है बच्चों, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस की ब्रांचेस को भरिएगा। ऐसा मत करिएगा। अगर आप सीसेट की लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस मिलेंगी जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपको नहीं दी होगी, और अगर आप केवल उनको देख करके बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक केवल एक आइडिया होता है जो हर साल मॉडिफाई होती है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरने हैं। और जबकि सीएसईबी ने आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया है, जिसमें सारे कॉलेज की सारी ब्रांच आप भर सकते हैं, तो इस चीज का फायदा उठाइए। वैकेंट सीट पे डिपेंडेंट होकर अपनी चॉइस फिलिंग मत बनाइए, सीक्वेंस को सही बनाइए। और जोसा से मिली हुई सीट अगर आपने पार्शियल एडमिशन भी जमा करके रिजर्व करी है, उससे सही कंपैरिजन करिए, क्योंकि मोर टेक्निकल टफ है जोसा के कंपैरिजन में सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।